महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा से चर्चाओं और साजिशों का गढ़ रही है। हर चुनाव एक नई कहानी कहता है और हर गठबंधन अपने अंदर कोई ना कोई छलावा छिपाए रखता है। लेकिन इस बार जो खेल महाराष्ट्र की विधानसभा में शुरू हुआ है वो अमित शाह की प्लानिंग के एकदम मुताबिक चल रहा है। और इस कहानी में कोई संदेह नहीं है कि अब की बार अमित शाह के निशाने पर केवल और केवल एक चीज है, मुख्यमंत्री की कुर्सी, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के खाते में डालनी है। पिछले कुछ समय में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के सितारे बुलंद थे। शिंदे ने मुख्यमंत्री पद हासिल कर लिया, वह भी भाजपा के सहयोगी से। वहीं अजीत पवार 4 बार के उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी राजनीतिक वर्चस्व की दौड़ में बने रहे। लेकिन अब जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, खेल का पलड़ा पूरी तरह से बदल चुका है। अमित शाह ने ना सिर्फ बाजी पलटी है, बल्कि उन्होंने ये भी तय कर लिया है कि अब ना शिंदे की भूमिका रहेगी, ना पवार की। अमित शाह को शायद अब किसी के परिचय की जरूरत नहीं। हरियाणा में जिस तरह से उन्होंने भाजपा को संकट से निकाला और हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया, उससे उनका आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। शाह के लिए अब हर चुनाव एक गेम है और गेम की शर्तें वही तय करते हैं। हरियाणा की जीत ने उन्हें ये विश्वास दिला दिया है कि महाराष्ट्र में भी अब भाजपा को मुख्यमंत्री पद किसी और दल के हाथों सौंपने की कोई जरूरत नहीं है। शिंदे और पवार जैसे नेता अब अमित शाह की नजरों में बीते समय के मोहरे बन गए हैं। शिंदे को मुख्यमंत्री बनने का एक ही कारण था, वो एक मराठा चेहरा थे। लेकिन भाजपा अब खुद अपने मराठा चेहरे को आगे लाकर सत्ता में लाना चाहती है। अमित शाह के दिमाग में एक बात साफ है कि अगर महाराष्ट्र की सत्ता पर भाजपा का पूरा कब्जा चाहिए तो मुख्यमंत्री भी भाजपा का ही होगा। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना अमित शाह के लिए उस समय की रणनीति का हिस्सा था। मराठा नेता के तौर पर शिंदे का स्थापित करके भाजपा ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपने पैर जमाए। लेकिन अब वही शिंदे अमित शाह के लिए एक बोझ बन चुके हैं। अब भाजपा शिंदे के जरिए राजनीति नहीं खेलेगी, बल्कि अपना खुद का मराठा चेहरा लेकर आएगी। अब मराठा चेहरे के नाम पर कोई गठबंधन का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, बल्कि भाजपा का कोई नेता बनेगा। अजीत पवार की कहानी भी कुछ वैसी ही है। 4 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके पवार ने सोच रखा था कि एक दिन वह भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी राजनीति की गाड़ी अब अंत की ओर बढ़ रही है। अमित शाह और भाजपा ने साफ संकेत दे दिया है कि अजीत पवार को इस बार भी सिर्फ उप मुख्यमंत्री का पद ही मिल सकता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। अजीत पवार का राजनीतिक भविष्य अब धुंधला दिख रहा है। उनके पास अब भाजपा के साथ बने रहने का कोई बड़ा कारण नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस खेल में अटके हुए हैं। सवाल ये उठता है कि कब तक पवार भाजपा के साथ बंधे रहेंगे, जब उन्हें मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा। ये सवाल अब खुद पवार के समर्थकों को भी परेशान कर रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर शिंदे और पवार दोनों को अमित शाह किनारे कर रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इसका जवाब शाह पहले ही तैयार कर चुके हैं। शाह अब एक नया चेहरा और एक नया नाम आगे लाने की तैयारी कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में भाजपा का भविष्य तय करेगा। और यहाँ विनोद तावड़े का नाम उभर कर आता है। विनोद तावड़े भाजपा के एक तेज तरार नेता, जिन्हें अमित शाह महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तावड़े एक नया चेहरा होंगे जो अभी तक फ्रंट लाइन राजनीति में नहीं रहे हैं। लेकिन अमित शाह की यही रणनीति है कि ऐसा नेता लाना जो पवार सेक्टर में दिखाई दे, लेकिन पूरी तरह से अमित शाह के कंट्रोल में हो। तावड़े को मुख्यमंत्री बनाने का मतलब होगा कि शाह ने महाराष्ट्र की राजनीति पर पूरी तरह से पकड़ बना ली है और उनका कोई भी फैसला उनके बिना नहीं होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा और आरएसएस के बीच तकरार भी एक बड़ा मुद्दा रहा है।
आरएसएस के साथ भाजपा के रिश्ते हाल के समय में काफी तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन अमित शाह अब इस बात को लेकर गंभीर हैं कि आरएसएस के साथ रिश्तों को फिर से मजबूत किया जाए और इसके लिए वे विनोद तावड़े जैसे नेता को आगे लाना चाहते हैं। तावड़े को मुख्यमंत्री बनाकर शाह ने न सिर्फ भाजपा का नया चेहरा पेश करेंगे, बल्कि आरएसएस के साथ हुए नुकसान को भी कंट्रोल कर लेंगे। ये कदम दोनों के बीच की दूरी को कम कर सकता है और महाराष्ट्र में भाजपा को नई ऊर्जा दे सकता है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, जो कभी महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े खिलाड़ी थे, अब अमित शाह की चालों के आगे कमजोर पड़ गए हैं। शिंदे को भाजपा के साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री बनने का सपना दिखाया गया था, लेकिन अब वो सपना टूट चुका है। भाजपा अब उन्हें किसी बड़े पद पर बिठाने के मूड में नहीं है और पवार के साथ भी यही हाल है। अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री का पद भले ही मिल जाए, लेकिन इससे उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं है। उनके पास अब भाजपा के साथ रहने का कोई ठोस कारण नहीं बचा है। शिंदे और पवार दोनों के पास अब एक ही सवाल है, कब तक वे इस राजनीतिक बिसात पर मोहरे बने रहेंगे, जब उनके पास खुद का कोई खेल नहीं बचा है। महाराष्ट्र की राजनीति का ये चुनाव अमित शाह के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। उन्होंने पहले ही अपने पत्ते खेल दिए हैं और साफ कर दिया है कि अब मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। शिंदे और पवार को किनारे करके शाह एक नए चेहरे और नामों को आगे लाना चाहते हैं, जो उनके नियंत्रण में रहेंगे। विनोद तावड़े जैसे नेता को आगे बढ़ाकर शाह ने ये संदेश भी दे दिया है कि अब महाराष्ट्र की राजनीति भाजपा के हाथों में है, ना कि किसी गठबंधन में। और ये देखना दिलचस्प होगा कि वे कब तक इस खेल में बने रहेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य पूरी तरह से अमित शाह के हाथों में है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।